अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कागज़ पे काटेंगे, उसके बाद हम लोग फैब्रिक पे। तो इससे होगा क्या, बहुत ही आसानी होगी जो लोग नए हों उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 7.5 इंच शोल्डर के लिए और नेक के लिए। यहाँ पे हाफ इंच मैंने मार्क किया है और यहाँ पे हमने लिया है 7 इंच। ये 7 इंच है आर्म होल के लिए। बेसिकली ये इस टाइप की जो कोटीज़ होती है, जैकेट्स होती है, आप लोगों को क्या करना है, जो मेज़रमेंट नॉर्मली आप लोग लेते हैं उससे हाफ इंच या फिर 1 इंच ज़्यादा आप लोगों को लेना होगा। यानी कि अगर आप लोग 9 इंच लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 10 इंच लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ा लूज़ रहेगा। शोल्डर जो है उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच, यानी कि मैं चाहती हूँ जो शोल्डर का पार्ट है वो थोड़ा चौड़ा तक रहे, इसलिए हम यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है। लेने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली नेक का जो पार्ट है वो ज़रूरत नहीं है, पर जो लोग नए हैं उन लोगों को समझ में आसानी से इजी होगा, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। तो 9 इंच हमने लिया है और 10 इंच हम पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये 1 इंच जो है हमने लूजिंग के लिए लिया है। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। 1 इंच का स्पेस लेके हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो नेक है उसको निकालना है, यानी कि तकरीबन 5 इंच का हम लेंगे। बेसिकली हमारी जो ड्रेसेस के लिए नेक जो है, जो मेज़रमेंट हम लेते हैं वो 5 इंच का लेते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे 5 इंच का ले रहे हैं। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट का जो शेप है, ये जो यू वाला शेप है, उसे हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पे लंबाई जो है वो आप लोग जो आप लोगों को बस अच्छा है लगे। यहाँ पे मैंने 14 इंच का लिया है। लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। करने के बाद हमारी जो वेस्ट मेज़रमेंट है जो आता है उसको आप लोगों को 4 से डिवाइड करना है। हमने यहाँ पे लिया है 8 इंच। 1 इंच हम लेंगे लूजिंग के लिए, यानी कि 9 इंच है टोटल हमारी जो कमर का माप। और यहाँ पे हम एक थोड़ा सा कर्व लाइन जैसे दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम लोगों को निकालना होगा हमारी जो यू वाला शेप होगा फ्रंट पे वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ पे आप लोग छोटा या फिर कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, जो आप लोगों को इजी लगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाफ सेंटीमीटर जो हमारी शोल्डर के लिए स्टिचिंग के लिए चला जाएगा उसको छोड़ के हम लोग खोला हाथों से इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो ये जो स्केल्स होती है बाज़ार में इजीली इसको मिल जाते हैं, इससे भी आप लोग इसको कर सकते हो। जो आप लोगों को इजी लगे उस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। तो हमारी यहाँ पे ये हो गई है। थोड़ा सा शेप देने के लिए हम यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 1 इंच यानी कि 1 इंच नहीं, हाफ इंच के हम लोगों को इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे ये हो गई है। और ये पीस जो है हमें 2 पीस चाहिए। तो यहाँ पे ये फैब्रिक हमने फोल्ड करके लिया है, एक एक करके हम लोग इसको कटिंग करेंगे। तो ये है मेरी एक पार्ट, हमें और एक पार्ट तैयार करना है। तो टोटल हो गई हमें या ज़रूरत होगी 2। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम लोगों को निकालना है। तो बैक पार्ट को हम लोगों को निकालने क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो लेंथ है उसको लेंगे और वेस्ट का जो मेज़रमेंट है यानी कि 9 इंच वो हमें मार्क करना है। करने के बाद हमें यहाँ पे इसको रख के
मैं थोड़ा चौक से थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो आप लोगों को आसानी होगी देखने में। करने के बाद हमें हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसको हम लोगों को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट से ही हम लोगों को बनाना है। और आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर से आप लोग सबसे पहले 7.5 इंच पे एक मार्क कर दो। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल का जो पार्ट है वो आएगा इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हमारा बैक पार्ट जो है वो मिल जाएगा। बैक पार्ट का जो नेक है वो हम लोगों को थोड़ा छोटा करके कटिंग करना होगा, क्योंकि बैक पार्ट का नेक छोटा होगा और फ्रंट पे हमारी नॉर्मल जो है वो होगा। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो अब हम इसे 1/2 इंच तकरीबन, ज़्यादा नहीं, 1/2 से 1 इंच से ज़्यादा आप लोगों को लेना नहीं है। अगर आप लोग हेल्दी हो तो आप लोग 1 इंच तक जा सकते हो। अगर एक्सेल साइज़ है आप लोगों को तो आप लोगों को 1/2 इंच ही काफ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है इसको फोल्ड करके इसको कटिंग कर लिया है। तो ये है मेरी पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोगों को खोल के दिखाते हैं। तो ये है मेरी राइट साइड, और जो 2 पार्ट्स हैं ये पार्ट्स को हम लोगों को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो ये है हमारा जो जैकेट्स भी कह सकते हैं या फिर जो कोटी है वो भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्टिचिंग का तरीका हम लोग बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे हम बॉक्रोम यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर, बॉक्रोम के ऊपर हम इस तरह से रख के पेन से यहाँ पे दाग दे देते हैं और तकरीबन 2 इंच का एक मार्क करके इसको लेते हैं। और ये जो बॉक्रोम है हमने लिए हैं जो आयरन करने से जो ब्लॉक होता है, यानी कि जो ग्लू लगा रहता है, वो हमने लिया है। उसके बाद ये कटिंग होने के बाद मैं एक फैब्रिक के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से इसको आयरन करके इसको लगा लूँगी। यानी कि ये हम लोगों को ऐसे करना है जिस तरह से हम लोग नेक के बॉक्रोम लगाते हैं और स्टिचिंग करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोगों को इसको करना है। तो अब हम कटिंग करते हैं जो बैक पार्ट है उसको। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो यहाँ पर भी मैं इसको मार्क करके तकरीबन यहाँ पे थोड़ा छोटा रखूँगी, तकरीबन 1.5 इंच का लेकर यहाँ पे भी इसको अटैच कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ये जो हमारी बॉक्रोम्स है उसको मैंने आयरन करके लगा लिया है और अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ रहेगा उसको हम लोगों को कट करना है, और जहाँ जहाँ पे हमारी राउंड शेप आया है वहाँ पे हम लोगों को छोटे छोटे करके कट कर देना है। तो ये हमारी हो गई है। अब हम इसको ऊपर इस तरह से चाप्स, जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो हम लोगों को एक साथ, यानी कि शोल्डर्स को एक साथ स्टिच करना है। इस तरह से करने के बाद हम लोगों को शोल्डर को स्टिच करके उसके बाद हम फ्रंट और बैक नेक जो है उसको एक साथ स्टिच करेंगे। यानी कि जो चाप स्टिच देते हैं हम लोग स्टिचिंग के बाद, बॉक्रोम को लगाने के बाद, वो वाला स्टिच हम लोगों को देना है। तो ये है हमारा दूसरा वाला शोल्डर, और अब हम इसके ऊपर एक चाप स्टिच दे देंगे इस तरह से। यहाँ से एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी तरफ तक हम लोगों को इसको स्टिच करना है। तो ये हमारी यहाँ पे नेक का बैक पार्ट से हम सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट किया है। थोड़ा टाइम लेकर जितना साइड पे हो सके ये स्टिच हम लोगों को साइड पे देना होगा।
इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं स्टोन लगाऊंगी, इसीलिए ब्लैक कलर का धागे मैंने लिए हैं। अगर आप लोग ये कोई भी स्टोन नहीं लगाना चाहते तो आप लोग हाथों से भी स्टिच इसको कर सकते हो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो बैक पार्ट का ये पार्ट है आप लोगों को इसको फोल्ड करना है दो बार फोल्ड करके आप लोगों को इसको स्टिच करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो दोनों तरफ से हम लोगों को स्टिच करना है। और यहाँ पे जो स्लीव्स हम अटैच करेंगे एक सिंपल स्लीव्स है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, जो बॉक्स स्लीव्स होती है वो मैं दूंगी, यानी कि एक बॉक्स होगा सिर्फ शोल्डर पे, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल, अगर आप लोग चाहो तो इसको विदाउट स्लीव्स के भी आप लोग इसको पहन सकते हो। तो ये है हमारा स्लीव्स का नीचे का जो पार्ट है हम लोगों को यहाँ पे दो बार फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है। और ये जो जैकेट है ये सिंपल सा मैं रख रही हूँ क्योंकि ये कैजुअल ड्रेस के लिए है और समर के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वर्क नहीं करूँगी, काम नहीं करूँगी, सिंपल सा ही रख रही हूँ। और मुझे सिंपल ड्रेस ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हेवी ड्रेस पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल सा ही रख रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमारी जो आर्म होल का मेज़रमेंट है वो 10 इंच का है, जो घेर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तकरीबन 12 इंच लिया है, यानी कि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है दो पैलेट्स के लिए। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब सेंटर पे हम आ जाएंगे यहाँ पे तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ से मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ इस तरह से दे के हमें एक बॉक्स तैयार करना है और 2 पैलेट्स देने हैं इस तरह से। इसको फेस टू फेस रख के हम लोगों को ये जो पैलेट्स है वो देना है। आप लोगों को मैं ये इसको थोड़ा घुमा के दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं चाप स्टिच भी दे दूँगी क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक के जैसे ये खुलता रहेगा अगर मैं चाप स्टिच यहाँ पे नहीं दूती हूँ तो ये है मेरी स्लीव्स का पार्ट। इसको हम ऊपर से यानी कि हाथों से लेकर नीचे बॉडी तक हम लोगों को इसको स्टिच करना है और मैं चारों तरफ से जिगजैग स्टिच से इसको कंप्लीट करना है। जब ये हो जाएगा हम क्या करेंगे, या जहाँ जहाँ पे हमने ये ब्लैक कलर का थ्रेड है यानी कि जो स्टिच है वहाँ पे मैं गोल्डन कलर का स्टोन यूज़ करूँगी। फ्रंट से लेके बैक तक हम लोग इसको स्टोन लगा लूँगी। फैब्रिक ग्लू हमने लिया है और यहाँ पे एक कागज़ से हेल्प लेके हम लोग इसको इसके ऊपर लगा लेंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के दौरान ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय।